पर कितने दिन चलेगा? 3 दिन, 5 दिन, 11 दिन में उतने दिन बाद आ जाऊं। बोले महाराज इसका कोई पता नहीं कब तक चलेगा। बोले हुआ क्या? कि एक दरिद्रता रूपी कन्या का जन्म हुआ है, और वो ऐसी कन्या है कि रोज जन्म ले लेती है। दारिद्र्य, दरिद्रता, और उसके कारण ऐसा सूतक लगता है महाराज कि हमारे ही खाने की व्यवस्था नहीं है। 4 बालक है, लेकिन 3 दिन हो गए नाथ। उनको समझा कर सुला रही हूँ कि आज एकादशी बेटा, इस बार 2 एकादशी आ गई बेटा, इस बार 3 एकादशी आ गई, पर कुछ व्यवस्था नहीं है। अच्छा, तुम तो सुदामा की पत्नी सुशीला हो? बोले हाँ, मेरे स्वामी का नाम तो यही है। अरे वो तो द्वारिकाधीश के मित्र हैं, तो उनसे कहती क्यों नहीं कुछ जाकर मांग ले? सुशीला ने कहा कि मैं मेरे स्वामी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो मांगने तो कभी नहीं जाएंगे। हाँ, तो मांगने नहीं तो कम से कम मिलने, दर्शन करने तो भेज सकती हो कि नहीं? बोले प्रभु आप कह रहे हो तो एक बार मैं बोलकर देखूंगी, पर मुझे नहीं लगता कि वो मांगने जाएंगे। बोले मांगने का मत बोलना, नहीं तो नहीं जाएंगे, दर्शन का बोलना। ठीक है महाराज। भगवान जो भिक्षुक का रूप लेकर आए थे वो तो चले गए। सुशीला, शाम का वक्त हुआ और सुदामा जी कुटिया में पधारे, भोजन ग्रहण किया, और जैसे ही बैठे सुशीला चरण दबाते दबाते कहने लगी, स्वामी ये द्वारिकाधीश कौन है? सुदामा जी तुरंत खड़े हुए हैं। अरे तूने किसका नाम ले लिया? वो तो मेरे बचपन का सखा है, मेरा लंगोटिया यार है। अरे तू जानती है, मैं जब सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने गया था ना, तो वहां हम दोनों साथ में रहे, साथ में लकड़ी लेने जाते थे, साथ में भोजन करते थे, साथ में अध्ययन करते थे, साथ में क्रीड़ा करते थे। और उसने जितना प्रेम मुझसे रखा ना, किसी मित्र से नहीं रखा। पर बड़ा बुद्धिमान था, 64 दिन में 64 कलाओं में पूर्ण होकर के और वापस वो मथुरा चला गया। आजकल मैंने सुना है वो द्वारिका का राजा बन चुका है। तो सुशीला ने कहा, स्वामी आपको आपके मित्र की याद नहीं आती? सुदामा जी ने कहा, देवी क्या बताऊं याद? अरे उसके अलावा किसी की याद आती ही नहीं। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल उसी की याद रहती है। तू कहती है ना माला में क्या दिन भर क्या फेरते रहते हो माला? ये माला में मैं उस छलिया का नाम लेता हूं कि ऐसा छल कर गया कि याद भी नहीं जाती और वो भी नहीं आता। तो सुशीला ने कहा, इतनी याद आ रही तो खुद क्यों नहीं चले जाते मिलने? अब सुदामा जी ने कहा, इच्छा तो मेरी भी बहुत होती है, कई बार होती है, पर फिर डर जाता हूं कि वो है सोने के महलों में रहने वाला और मैं निर्धन ब्राह्मण में कहां जाऊंगा। मुझे देख करके कई लोग ये ना कह दे कि देखो हमारे द्वारिकाधीश का मित्र और ऐसा, तो मेरे कन्हैया को कोई भला बुरा ना कह दे, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता। सुशीला ने कहा, नहीं स्वामी, मित्र से मिलने तो जाना चाहिए, उसमें अमीर गरीब क्या होता है, एक बार आप मेरे खातिर चले जाइए। सुदामा जी ने कहा, हाँ तू कह रही तो आज मेरी भी इच्छा हो गई, चलो जाता हूं। सुदामा जी चले। दिन भर चलते 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 शाम हो गई। गांव की सीमा रेखा भी पार नहीं कर पाए और अंधेरा देखा तो संध्या पूजन शाम का जो था वो नित्य कर्म करने लगे और वहीं पर विश्राम करने लग गए। सुशीला ने कुछ 4 मुट्ठी तंडुल इधर उधर से मांग करके ला करके दिए थे, तो वो तंडुल ऐसे रख लिए कि ये तो द्वारिकाधीश को खिलाना है, उसको देना है। भगवान ने देखा कि मेरा मित्र चल तो पड़ा है, लेकिन इस गति से आएगा तो वर्षों लग जाएंगे पर द्वारिका नहीं पहुंच पाएगा। और भगवान का वचन है, जो तू आवे 1 पग तो मैं आऊं पग 60। तू 1 कदम मेरी ओर बढ़ा, मैं तो भाग कर आ जाऊंगा तुझे लेने के लिए। देर तेरी तरफ से है, भगवान कहते हैं, मेरी तरफ से नहीं। तू कदम बढ़ा तो सही, एक बार निश्चय करो तो सही है नाथ, कब दर्शन दोगे नाथ? दर्शन दो प्रभु। एक बार यदि हम निश्चय कर ले, लक्ष्य बना ले कि इसी जीवन में भगवान का दर्शन करना है, तो भगवान जरूर दर्शन दे देंगे। आप 4 कदम बढ़ोगे, वो 400 कदम आगे आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए। बात यह है कि हम निश्चय नहीं करते, हम लक्ष्य नहीं बनाते। हमारे लक्ष्य में धन है, हमारे लक्ष्य में पद है, हमारे लक्ष्य में प्रतिष्ठा है, हमारे लक्ष्य में नाम हो जाए ये है, हमारे लक्ष्य में यश फैल जाए ये है, हमारे लक्ष्य में पुण्य मिल जाए ये है, पर हमारे लक्ष्य में भगवान मिल जाए ये नहीं है। जिस दिन लक्ष्य हो जाए कि बस उनका दर्शन करना है, तो वो जरूर कृपा करेंगे, जरूर। सुदामा जी ने लक्ष्य कर लिया था कि दर्शन करने जाना है,
तो रात में ही भगवान ने माया को आदेश दिया, योग माया आई और सोते सोते सुदामा जी को उठाया और द्वारिका के महलों के बाहर सुला दिया। बोला द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। दो कर लो। द्वारिकाधीश के बड़े बड़े महल बने हुए हैं। प्रातः काल का समय सुदामा जी महाराज देखते हैं कि सोने की नगरी। द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एणे मने माया लगाड़ी रे। भगवान द्वारिकाधीश एवं रुक्मिणी अम्बा, हम लोग उनके दर्शन कर रहे हैं। अपने स्थान से ही हाथ जोड़कर भगवान द्वारिकाधीश को प्रणाम करें। जय द्वारिकाधीश। थोड़ा धीरे बोलो, जय द्वारिकाधीश। प्रातः काल का समय, लोग कोई गैया लेकर के जा रहा है तो कोई सैनिक रात का प्रहरा दे रहे थे, वो बदल रहे हैं, दिन के पहरेदार आ रहे हैं, लोग जय जयकार लगा रहे हैं, द्वारिकाधीश की जय हो जय हो जय हो। और उसी समय सुदामा जी महाराज की नींद खुली। सामने जो महल बने थे तो सुदामा जी महाराज में उन महलों के सामने प्रहरा देने वाले प्रहरियों से, द्वारपालों से पूछा। थोड़ा आगे ले आएंगे द्वारपाल को। द्वारपाल थोड़ा आगे आ जाएं, इस फर्स्ट खंबे के पास आ जाइए। सुदामा जी महाराज सोने के महल बड़े बड़े बने हुए देखते हैं तो चलते 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 द्वारपालों के पास जाने लगे। भेजो जी सुदामा जी को। कन्हैया हर घड़ी, कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, मुझे मोहन रुलाती है, मुझे मोहन रुलाती है, मुझे मोहन रुलाती है। कन्हैया हर घड़ी मुझको, कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, मुझे मोहन रुलाती है। द्वारिकाधीश के महलों के सामने सुदामा जी महाराज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कर रहे हैं। हमको नींद आती है, ये दुनिया के चमक प्यार हमें भी ना सुहाती है। मेरे दिल से मेरे मोहन सदा इतनी सी आती है, सदा इतनी सी आती है। कन्हैया की उम्मीद कन्हैया की उम्मीद
मुझे इतना बताती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। कन्हैया है गड़ी मुझको, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, रुलाती है, मुझे मोहन रुलाती है। द्वारपालों से सुदामा जी ने कहा, भैया ये कौन सा नगर है? तो द्वारपालों ने कहा, महाराज ये द्वारिकापुरी है, महाराज द्वारिकाधीश का नगर है। सुदामा जी समझ गए, एक रात में मैं अपने बल पर तो नहीं आ सकता था। वाह कन्हैया, धन्य है तेरी करुणा, धन्य है तेरी कृपा, एक रात में मुझे पोरबंदर से द्वारिका बुला लिया, धन्य है कन्हैया। द्वारपालों ने पूछा, ब्राह्मण देवता प्रणाम, आपको किससे मिलना है? सुदामा जी महाराज ने कहा, आपके द्वारिकाधीश जो है ना वो मेरे सखा हैं, आप उनसे जाकर कहो कि उनका मित्र सुदामा मिलने के लिए आया है। द्वारपाल देखकर भौचक्के से रह गए कि ब्रह्मा मिलने आते हैं, इंद्र वरुण अग्नि कुबेर मिलने आते हैं, लेकिन आज यह ब्राह्मण कह रहा है कि ये भगवान का मित्र है। पहली खबर मैं दूंगा। दोनों द्वारपाल दौड़े, नहीं मैं दूंगा भगवान को खबर, मैं खबर दूंगा, मैं खबर दूंगा। और द्वारपाल दौड़ करके भगवान के पास चलते हैं, प्रभु प्रभु प्रभु। और द्वारपाल दौड़कर आया, भगवान से कहा, माफ करना नाथ, सभा में बीच में बोल रहा हूं, विघ्न डाल रहा हूं, लेकिन सेवा करते करते इस सेवक को वर्षों बीत गए, पर आज जैसा ब्राह्मण द्वार पर आया है आज तक नहीं देखा। ऐसा तपस्वी ब्राह्मण है, मस्तक पर तपस्या का तेज है, मुख में आपका नाम है, शरीर कृशकाय है, थर थर कांप रहा है वो ब्राह्मण। भगवान ने सुना कि ब्राह्मण आया तो भगवान के भी कान खड़े हो गए। कौन कौन आया है, कहां से आया है, क्या नाम है उसका, कैसा दिखता है? तो द्वारपाल ने कहा, प्रभु शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्राम। शीश पे पाग नहीं, शरीर पर उत्तरीय वस्त्र नहीं है, मात्र एक धोती लपेटी हुई है, और वो धोती भी कैसी है? धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं सामा। एक फटी हुई धोती लपेट रखी है, पैरों में पिवाइयां फटी हुई है, छाले पड़े हुए हैं, कुछ छाले फूट गए हैं, धूल के कण अंदर घुस रहे हैं, रक्त की बूंदें बाहर निकल रही है। ऐसा ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है। भगवान ने कहा, उसका नाम बताओ, उस ब्राह्मण का नाम क्या है? द्वारपालों ने कहा, द्वारिकड़ा द्विज दुर्बले, रयो जग सो सुधा अभिराम, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुधा। उसने अपना नाम सुदामा बताया, और जो भगवान ने सुना कि सुदामा आया है, भगवान तुरंत कूदे, भागे, कहीं पर्दे से टकराते, दास दासियों से टकराते, और जाकर सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। बोला भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी महाराज को लेकर भगवान महलों की ओर चले हैं, और दास दासियां, सेवक सेविकाएं, रानियां, मंत्री सब पीछे पीछे चल रहे हैं कि आज ये जो ब्राह्मण आया है ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्मा के आने पर भगवान खड़े नहीं होते थे,
इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर के आने पर इतना सत्कार नहीं दिया जितना सत्कार इस ब्राह्मण को दे रहे हैं। भगवान की दयालुता देख करके, कृपालुता देख करके, दीन वत्सलता देख करके आज सब सेवकों की आंखों में आंसू, मंत्रियों की आंखों में आंसू, अष्टपटरानियों की आंखों में आंसू। धन्य है हमारे द्वारिकाधीश, धन्य है हमारे दीन बंधु दीनानाथ कृपा वत्सल, कैसी कृपा रखते हैं। भगवान ले गए और सुदामा जी को जिस सिंहासन पर भगवान विराजमान होते थे वहां सुदामा जी को बिठाया। सुदामा बैठो। रुक्मिणी जी से कहा कि आप जल लेकर के आइए। आज सुदामा आए हैं, इनके चरण धोकर के चरणामृत पिएंगे हम। सुदामा जी महाराज को बिठाया, चरणों में भगवान बैठे हैं। एक तरफ भगवान बैठे हैं, एक तरफ भगवान की पत्नी सत्यभामा, जाम्बवती, रुक्मिणी, कालिंदी आदि सब बैठी है। और रुक्मिणी जी जल लेकर आती तब तक तो भगवान ने देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। आंखों से भगवान के ऐसे अश्रुओं की धारा बही कि सुदामा जी के चरणों को धो दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण, और उसमें भी इतना किंचन ब्राह्मण, धन्य है सुदामा, तुम्हारे जैसा मेरा कोई उपासक ना आज तक हुआ है न आगे होगा। धन्य है सुदामा। इतनी अकिंचनता कि 3 दिन तक घर में अन्न का कण नहीं है, फिर भी मुझसे मांग नहीं, फिर भी मेरी भक्ति चालू, मेरे में अविश्वास नहीं। धन्य है सुदामा। चरणामृत लेकर कहा कि पूरे महल में छिड़कवाओ, दास दासियां, सेवक सेविकाएं जितने भी सब चरणामृत का पान करो। आज सुदामा के चरणामृत का हम सबको सौभाग्य मिल रहा है, सब इसका पान करो। और भगवान ने सुदामा जी से कुछ चर्चाएं करी और फिर बाद में जो सुदामा जी सुशीला के दिए हुए चावल लेकर के गए थे, भगवान ने उन चावल को लिया, उसमें से एक मुट्ठी अन्न भगवान ने पाया और कहा कि सुदामा, ऊपर के 7 लोगों का जो सुख है वह सारा सुख मेरे सुदामा को मैंने दिया। दूसरी मुट्ठी चावल भगवान ने पोटली में से निकाले, दूसरी मुट्ठी चावल पाए और कहा कि नीचे के 7 लोगों का सुख मैंने सुदामा तुम्हें दिया। और तीसरी मुट्ठी जैसे ही पाने वाले थे कि रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा, नहीं नाथ प्रभु, ब्राह्मण देवता के घर का प्रसाद है, थोड़ा सा प्रसाद हमारे लिए भी छोड़ दो, हम भी पाएंगे। और मन ही मन में रुक्मिणी जी कह रही थी कि सब कुछ प्रदान कर दोगे तो क्या खुद सुदामा बनना चाहते हो? इसलिए कुछ नाथ हमारी तरफ भी दृष्टि रखो। और ब्राह्मण देवता सुदामा जी का खूब भगवान ने आदर किया। कुछ समय दोनों की मीठी गोष्ठी हुई, चर्चा हुई और उसके बाद सुदामा जी महाराज फिर यहाँ से पुनः विदा लेकर के अपने नगर की ओर चले। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और जो सुदामा जी चले तो मन में विचार आया कि सुशीला पूछेगी क्या दिया, तो क्या कहूंगा, पर धन्य है कन्हैया, यदि कुछ देता तो मैं माया में उलझ जाता, और कुछ नहीं दिया तो अब मैं जिंदगी भर कन्हैया की भक्ति करूंगा। धन्य है मेरा कन्हैया, धन्य है द्वारिकाधीश। पर भगवान सब फिक्र रखते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं दिया, लेकिन सुदामा जी वहां पहुंचते और जाकर के देखा तो जहां कुटिया बनी हुई थी वहां जाकर देखा तो आज सोने के महल बने हुए हैं। सुदामा जी कहते धन्य है कन्हैया, धन्य है, बिना मांगे जो सोने की नगरी प्रदान कर दे। जैसी द्वारिका वैसी सुदामापुरी बना दी भगवान ने। ऐसे दयालु, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने सुदामा पर कृपा करी, कारण भगवान को इतना याद किया और मांगा कुछ नहीं। देखो नाथ, हम मांगेंगे ना तो हमारी क्षमता के अनुसार मांगेंगे, हमारी बुद्धि के अनुसार मांगेंगे, और वो देंगे ना तो वो अपनी क्षमता के अनुसार देंगे। और भगवान की क्षमता का हम आकलन नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते कि वो कितना दे सकते हैं। वो देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। इसलिए मांगना नहीं, बस भक्ति करो। जब समय आएगा ना तो भगवान इतना देंगे कि आपसे संभलेगा नहीं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भेज दीजिए भगवान को। द्वारपाल इधर आइए, भगवान के पास ले जाइए भगवान।
पधारिए बरोबर। देखो नाथ, बेटा यदि पिता 10 रुपए दे